अजीत दादा संघर्ष करो। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि महाराष्ट्र में सीएम बदला जा सकता है, ये सुनकर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। फिलहाल वहाँ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे सीएम हैं और एक ज़माने में असली शिवसेना रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का मानना है कि बीजेपी राज्य में सीएम बदल सकती है। तथ्यों को देखें तो ऐसा लगता है कि उनकी इस बात में दम है, और इसमें दम होने के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तथ्य हैं। जैसे कि एक तथ्य ये है कि इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स है कि एकनाथ शिंदे की सेना में हलचल बढ़ गई है। वही वजह एक ऐसा ऐड भी है जो पिछले दिनों देकर अखबारों में देकर एकनाथ शिंदे ने एक तरीके से बीजेपी को चुनौती दी थी। क्यों बढ़ी है शिंदे की सेना में हलचल, क्या था वो ऐड जो अखबारों में देकर शिंदे ने बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की थी, और क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसके बाद सच में सीएम बदलने वाला है। इस स्टोरी में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है कोई जरूरत नहीं थी, पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को उनके साथ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज करा कर उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है और बाकी दो हाफ है। एक डाउटफुल दो हाफ, ये सिनेमा महाराष्ट्र में चल रहा है। अच्छा, अब जो बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के समर्थक हैं, उनको लग सकता है कि संजय राउत तो ऐसा कहेंगे ही, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं, आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन अब चलते हैं उनके बयान से फैक्ट्स की तरफ। अब तक आपको पता होगा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट चुकी है। उनके भतीजे अजीत पवार अपने नेताओं के साथ, जो उनके सपोर्टर्स हैं, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे ही टूट पिछली बार तब हुई थी जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हो गए और अपने गुट के साथ बीजेपी को, एनडीए को समर्थन दे दिया। दोनों ही मामला महाराष्ट्र में जमी जमाई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में टूट का था। लेकिन पिछली बार खुद शिवसेना तोड़ने वाले शिंदे और उनके गुट के नेताओं को अब एनसीपी में हुई टूट रास नहीं आ रही। अजीत पवार और उनके नेताओं के एनडीए में शामिल होने को लेकर कई शिवसेना विधायकों और पार्टी के एक मंत्री ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जताई है। शिंदे की शिवसेना के ये तमाम नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अजीत पवार और उनके समर्थकों को इस एनडीए में शामिल करने की क्या दरकार थी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, शिवसेना के एक मंत्री हैं शंभूराज देसाई, उनका तो ये तक कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे किस तरीके का प्रपोजल देते हैं या एकनाथ शिंदे की सेना की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो शिंदे की सेना की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की पॉसिबिलिटी है। किसी पार्टी का मंत्री अगर खुलेआम ऐसी बातें कर रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि वो बिना अपने टॉप लीडरशिप के परमिशन के ऐसी बातें नहीं कर रहा होगा। अब सवाल ये है कि ऐसी बातों के पीछे की वजह है क्या है। ऐसी बातों के पीछे की एक बड़ी वजह है शिंदे को बीजेपी का चेकमेट। आपको पहले बताते हैं कि बीजेपी का ये चेकमेट है क्या, और फिर आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी को ये चेकमेट देना क्यों पड़ा। तो बीजेपी के चेकमेट के पीछे है महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों का गेम। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, ऐसे में बहुमत का आंकड़ा होता है 145 का। हुआ ये था कि जब एकनाथ शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी थी तब एनडीए की सीटों की संख्या 164 की हो गई थी, बहुमत से पार। अब जब अजीत पवार भी एनडीए में आ गए हैं तो माना जा रहा है कि जब तस्वीर साफ हो जाएगी तो उसके बाद एनडीए की सीटों की संख्या समवेयर अराउंड 200 के आसपास होगी। वहीं उद्धव ठाकरे की यूबीटी, कांग्रेस और फिलहाल तक शरद पवार की एनसीपी वाली महाविकास अघाड़ी की सीटों की संख्या 74 के आसपास के रहने का अनुमान है। ऐसे में एनडीए की सीटों की संख्या 200 के पार जाने के बाद शिंदे बीजेपी के साथ किसी भी तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम नहीं खेल पाएंगे। यहाँ आपका एक सवाल हो सकता है कि शिंदे ऐसा कर रहे थे क्या। इसका जवाब हाँ में है, और यहीं आता है वो न्यूज़पेपर ऐड। शिंदे ने न्यूज़पेपर ऐड में ये मैसेज दिया था कि दिल्ली में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे। इस ऐड के पीछे की कई वजहें थी, जैसे कि एक वजह ये थी कि महाराष्ट्र में सीएम की जो कुर्सी है उसका म्यूजिकल चेयर गेम, इसकी अफवाह फैल गई थी कुछ ऐसा होगा। एक और वजह थी महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में सीटों का बंटवारा, जिनमें यह तय होना था कि बीजेपी और शिंदे की पार्टी कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगी। इससे जुड़े रिपोर्ट्स में दोनों पार्टियों के बीच तनातनी की खबर आ रही थी। तनातनी के बीच माननीय मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में शिंदे वाला ऐड अखबार में दे दिया। संभव है कि ये बात बीजेपी के गले नहीं उतरी होगी। ऐसे में अब जब अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए हैं तो शिंदे कम से कम फिलहाल तो कोई ऐसा ऐड न्यूज़पेपर में नहीं दे पाएंगे।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बैकडोर से शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत का चैनल खुल जाए। एक संभावना ये भी है कि अगर शिंदे की कुर्सी जाने की नौबत आती है तो असली शिवसेना किसकी होगी, इस पर फिर से सवाल खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शिंदे और उनकी शिवसेना का फ्यूचर क्या है? कमेंट बॉक्स में ये बात आप ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।